गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको काव्य खंड आरोह के चैप्टर 8 के लक्ष्मण मूर्छा से 7th नंबर काव्यांश से एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस। कथा कही सब ते अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हर आनी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतकाय अकंपन भारी। अपर सहोदर आदिक बीरा, परे समर महिर सब रणधीरा। सुनित सिकंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आन अब, सट चाहत कल्याण। तो यहाँ पर ये जो काव्यांश है वो रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है और इसमें कुंभकर्ण व रावण के वार्तालाप का वर्णन है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, थोड़े से एक्सप्लेनेशन करने से पहले थोड़े से टफ वर्ड्स के बारे में भी बताए दे रहे हैं आपको। इसमें कपिन मतलब हनुमान आदि बानर, महा मतलब बड़े बड़े, जोधा मतलब योद्धा, संहार का मतलब है संहार किया, दुर्मुख मतलब एक राक्षस का नाम, सुर रिपु देवताओं का शत्रु इंद्रजीत, मनुज मतलब मनुज आहारी यानी नर का आतंक यानी नर को भक्षण करने वाला, भट मतलब योद्धा, अतिकाय एक राक्षस का नाम है, अपर मतलब दूसरा, महोदर एक राक्षस का नाम है, आदिक मतलब आदि, समर मतलब युद्ध, रणधीरा यानी रणधीर, और जगदम्बा यानी जगत जननी सीता जी। और इसमें एक टफ वर्ड आया है सठ मतलब मूर्ख। तो अब एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, हे प्यारे भाई, हनुमान ने सब राक्षस मार डाले हैं। उसने महान योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवशत्रु, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन और सयोधर और महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुराकर अब तू कल्याण चाहता है। पहले तो तूने जगत जननी जानकी का हरण कर लिया, अब तू अपना कल्याण चाहता है। यह संभव कैसे हो सकता है? यह संभव कैसे भी नहीं हो सकता। तो अब काव्य सौंदर्य की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में रावण की व्याकुलता और कुंभकर्ण की वाक्पटुता का यानी चतुराई का पता चलता है। अवधि भाषा का प्रयोग है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं चौपाई तथा दोहा छंद है। और फोर्थ पॉइंट में वीर रस विद्यमान है। महा शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। कथा कही अतिकाय अकंपन में कवर्ण की कथा कही में कवर्ण की आवृत्ति और अतिकाय अकंपन में अवर्ण की आवृत्ति, इसलिए अंतरास अलंकार है। अब क्वेश्चन की बात करें, किसने किसको क्या कथा सुनाई? तो उत्तर है रावण ने कुंभकर्ण से सीता हरण से लेकर अब तक के युद्ध और उसमें मारे गए सभी अपनी सेना के वीरों के बारे में बताया। अगला प्रश्न है, रावण की सेना के कौन कौन से वीर मारे गए? तो उत्तर है रावण की सेना के दुर्मुख, अतिकाय, अकंपन, महोदर, नरांतक आदि वीर मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान के बारे में रावण क्या बताता है? तो उत्तर है कि हनुमान के अनेक बड़े बड़े वीरों को हनुमान जी ने अनेक बड़े बड़े वीरों को मारकर रावण की सेना को गहरी क्षति पहुंचाई थी। रावण कुंभकर्ण को हनुमान की वीरता, उनकी व्यवस्था और पराजय की आशंका के बारे में बताता है। लास्ट क्वेश्चन है, रावण की बातों पर कुंभकर्ण ने क्या प्रतिक्रिया जताई? तो उत्तर है रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा, बहुत ज़्यादा दुखी होने लगा। उसने कहा, हे मूर्ख, जगत जननी सीता का हरण करके तू कल्याण की बात सोचता है। जब जगत जननी सीता का तूने हरण करते समय कोई विचार नहीं किया कि अगले समय परिणाम क्या होगा, तो अब तू अपने कल्याण की बात क्यों सोचता है? अब तेरा भला नहीं हो सकता। तो ये था लास्ट काव्यांश।
ओके, थैंक यू। ये चैप्टर फिनिश हो गया है, चैप्टर 8। अब नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।